अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की मेरे वीडियो का जो टॉपिक है, आज आपके साथ मैं किचन के कचरे से जो है कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी बन जाने वाली है ये खाद। और बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि किचन के कचरे से जो खाद तैयार करते हैं कीड़े पैदा हो जाते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा जो बैड स्मेल है वो पैदा हो जाती है। तो आज जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें बिल्कुल भी जो है कीड़े नहीं पैदा होंगे और ना ही कोई आपको स्मेल आएगी। तो विद रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस खाद से जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप अपने बाज़ार की खाद को भूल जाएंगे। आपकी ये इतनी ज़्यादा रिच सॉइल कर देती है ये खाद और बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैं अपने सभी प्लांट्स में ये खाद देती हूँ और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी ये तरीका ज़रूर जो है आज़मा सकते हैं। इस तरीके से आप भी जो है किचन वेस्ट से खाद बना सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स के लिए, अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वेजिटेबल्स में भी जो है मैं खाद यही देती हूँ और इसी खाद की वजह से जो है प्लांट इतने अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी आ रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये खाद तैयार करनी है। किचन के कचरे से कैसे जो है आसानी से बिना किसी स्मेल से ये खाद तैयार होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे किचन का जो कचरा है वो मैंने सारा वेस्ट जो है इकट्ठा किया हुआ है। इसमें सारी वेजिटेबल पील्स हैं, इसमें फ्रूटिंग पील्स हैं और इसके अलावा अंडे के जो छिलके हैं वो भी मैंने डाले हैं। तो यहाँ पर मेरा एक पॉट जो है वो तैयार हो गया है। ये मैंने मिट्टी का एक जो है मटका लिया है, इसमें मैं तैयार करती हूँ। तो ये मेरी जो कंपोस्ट है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपको कीड़ा नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं जब इसको निकाल रही हूँ तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं है। ये सिर्फ 30 दिन का रिज़ल्ट है। 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ये जो खाद है वो बन के तैयार हो जाती है। और देखिए बिल्कुल मिट्टी जो है ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी है। ये सारी जो जितना भी किचन का वेस्ट है वो मैंने डाला था और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको बार बार आपको जो है चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपने एक दफ़ा लगा दी है जब कंपोस्ट, तो उसके बाद जब आप 1 महीने बाद खोल के देखेंगे तो आपकी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी पोरस है और इसको मैं जो है अपने प्लांट्स में भी देती हूँ, जो मेरे वेजिटेबल्स हैं उसमें भी देती हूँ। जितने मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं या वेजिटेबल्स हैं उनमें मैं देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए जो है अंदर से कितनी जो पोरस मिट्टी है वो निकल के आई है और कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। जो मैंने किचन वेस्ट डाला है वो सारा डिकम्पोज हो चुका है सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो ये मिट्टी बिल्कुल पोरस है और इसमें से जो है मिट्टी की ही खुशबू आ रही है। जैसे बारिश पड़ती है मिट्टी के ऊपर तो खुशबू आती है, बिल्कुल वैसे ही खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हमने लेना है अपने किचन का वेस्ट, जितना भी कचरा हमने निकाला है इसको इकट्ठा किया है, इसको एक तय हमने लगा देनी है। और ऊपर से हमने इसी मिट्टी की आपने तय लगा देनी है। चाहे तो आप अपने किचन यही मिट्टी ऊपर से लगा दें या फिर आप अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल जो आपकी सॉइल है उसको लगा दें। इसके ऊपर एक लेयर आपने मिट्टी की लगा देनी है, एक आपने किचन वेस्ट की तय लगानी है और उसके बाद आपने दूसरी तय मिट्टी की लगानी है। मिट्टी यहाँ पे ये काम करेगी, ये जितना भी हमने कचरा डाला है इसको डिकम्पोज करेगी। मिट्टी जो है इसके अंदर कीड़े पैदा नहीं होने देगी। इसमें आपने कोई भी पकी हुई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ जो है रॉ फॉर्म में आपने डालनी है। जितनी भी कच्ची चीज़ें हैं वो डालनी है। इसमें वेजिटेबल, फ्रूटिंग पील्स और अंडे के छिलके और इसके अलावा आप अपने जो चाय की पत्ती है उसको अच्छे तरीके से धो के वो भी डाल सकते हैं। तो एक लेयर हमने ये डाली है मिट्टी की और एक लेयर आपने वेजिटेबल पील की डालनी है। तो दूसरी लेयर भी इस तरीके से मैं लगा लूँगी और ये 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ये जो मैंने तय लगाई है उसके बाद जब ये नीचे बैठ जाएगी दोबारा से हमने जो किचन वेस्ट इकट्ठा किया है वो दोबारा से इसके ऊपर तय लगा देंगे। इसमें आपको कोई भी काऊ डंग डालने की ज़रूरत नहीं है या और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद से ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। और इसके ऊपर आप जो है अगर आपका बेसन जो ख़राब हो जाता है जिसके हम पकोड़े बनाते हैं वो उसको पानी में डिज़ोल्व करके डाल देंगे तो डिकम्पोजिंग का अमल जल्दी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा मटका है, इसमें मैंने जो है
तैयार की थी कंपोस्ट, और इसके ऊपर ही मैंने जो है प्लांट लगा दिए थे। और ये कचरे का पौधा है, ये खुद ही निकला है, तो बरसात सीज़न में खुद से ये कहीं ना कहीं निकल आते हैं। तो इसके ऊपर मैंने बेसल का प्लांट लगा दिया। इसी तरीके से आप जो है पॉट भी तैयार कर सकते हैं, जो जिनमें आपने अपने प्लांट लगाने हैं। नीचे किचन का वेस्ट भरिए, ऊपर मिट्टी की तह लगा के अपना प्लांट लगा सकते हैं। उससे भी आपकी जो सॉइल है वो बहुत ही पोरस हो जाएगी और आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे ग्रो करेगा। तो यहाँ पे जो मेरी कंपोस्ट तैयार हुई है, ये मैं अपनी वेजिटेबल प्लांट में दे दूँगी। आप बिला झिझक इसको दे सकते हैं, और इसको आप जो है आराम से छान के इसको जो है स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको सभी अपने प्लांट्स में, फ्रूटिंग प्लांट में, वेजिटेबल में, और इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ तक कि आप अपने सकुलेंट प्लांट्स में भी इस खाद को दे सकते हैं बड़े आराम से। ये बहुत ही पोरस और न्यूट्रिशन से भरपूर खाद होती है, जो हमारी मिट्टी में जो है मिट्टी को पोरस बनाती है। हमारे प्लांट्स के रूट्स जो है उनको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बहुत सारे इस खाद में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप इस तरीके से इस खाद को ज़रूर बनाइए और अपने प्लांट्स को दीजिए। और ये बिल्कुल जादुई खाद होती है, और बाज़ार की जो खाद है उससे बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही सस्ते में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।